अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है, खैर खैरियत है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्लोप का एक काफ़ी डीप एनालिसिस किया, जिसमें आपने देखा कि कभी स्लोप ज़ीरो और इनफिनिट हो जाती है, तो कभी स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग या पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्लोप और नेगेटिव यूनिफॉर्म स्लोप बन जाती है। इसके साथ ही हमने देखा कभी पॉजिटिव इंक्रीजिंग और पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप हमें नज़र आती है और कभी हमें नेगेटिव इंक्रीजिंग और नेगेटिव डिक्रीजिंग समझ में आती है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा स्टूडेंट्स, तो उसको ज़रूर देखिएगा, फिर इस लेक्चर पे आइएगा ताकि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्लोप को तो पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ग्राफ से रीडिंग्स किस तरह निकाली जाती है या ग्राफ से वैल्यूज किस तरह पढ़ी जाती हैं। अब हम उसका सा एक शॉर्ट सा इंट्रो कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये लाइन आपके पास हमेशा 2 पे रहेगी तो हम कह सकेंगे कि ये जो लाइन है ये एक कांस्टेंट वैल्यू दे रही है। ऐसा है कि नहीं स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर आप ये ब्लैक कलर की लाइन को देखें, सो ये कंटिन्यूसली हमें जो वैल्यू दे रही है स्टूडेंट्स, ये क्या दे रही है? ये हमें इस टाइम 2 दे रही है। और अगर ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, दैट्स मीन डिस्टेंस वाई एक्सिस पे है और टाइम एक्स एक्सिस पे है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट वैल्यू है या कांस्टेंट डिस्टेंस हो गया। क्या ख्याल है स्टूडेंट्स? या कांस्टेंट की जगह अगर आप ऐसे भी लिख लो कि इस ये हमें वैल्यू दे रहा है यूनिफॉर्म वैल्यू, और यहाँ पे आप कह दो कि हमें इस ग्राफ से वैल्यू मिल रही है यूनिफॉर्म डिस्टेंस की, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। आप कांस्टेंट का वर्ड और यूनिफॉर्म का वर्ड दोनों यूज कर सकते हो। बेहतर वर्ड ये है कि आप आईजीसी में यूनिफॉर्म का वर्ड यूज करें। इसका मतलब होता है कि आपके पास स्ट्रेट लाइन है, एक कांस्टेंट वैल्यू है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया? सो आपको इस टाइम इस ग्राफ से जो वैल्यू मिल रही है वो सिर्फ 2 मिल रही है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं मिल रही। ओके, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे है, टाइम इंक्रीज होता जा रहा है जबकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है? अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अगेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और आपके पास ये जो वैल्यूज हैं जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। ये 1 सेकेंड में 1 मीटर सो सॉरी स्टूडेंट, अगेन देखिएगा प्लीज, 1 सेकेंड में आपको 1 मीटर मिल रहा है। ओके, 2 सेकेंड में इमेजिन कर लें आपको यहाँ पे 2 मीटर मिल रहा है या 2.5 मिल रहा है, और 3 सेकेंड में आपको अगेन आपको 3 मिल रहा है। इसी तरह 4 सेकेंड में आपको 4 मिल रहा है। जैसे आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है और कुछ भी नहीं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सो ये वैल्यूज क्या हो रही है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 1 आई है, फिर 2 आई है, 3 आई है, 4 आई है, 5 आई है। इसी तरह टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ ये जो डिस्टेंस की वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक तो वैल्यूज ऊपर की तरफ जा रही हैं, और आपको पता है ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें y की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, y एक्सिस की वैल्यू। तो आप लिख सकते हो कि वैल्यू चूंकि ऊपर की तरफ जा रही है, इंक्रीज हो रही है, और पॉजिटिव या फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो रही है या पॉजिटिव y एक्सिस में इंक्रीज हो रही है। सो आप कह सकते हो कि जो वैल्यू है ये है पॉजिटिव। इसके बाद पहले 1 आई है, फिर 2 आई, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये तो अपग्रेडेशन हो रही है, इंक्रीमेंट लग रहा है। तो आप लिख सकते हो पॉजिटिव इंक्रीजिंग वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगेन याद रखिएगा, स्लोप जब इस तरह थी तो हमने उसको पॉजिटिव यूनिफॉर्म कहा था। अब जब वैल्यू देख रहे हैं, ये नंबर्स की फॉर्म में हम डिपिक्ट कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स को, अपने डिस्टेंस को, तो स्टूडेंट्स हम इसको कह रहे हैं पॉजिटिव इंक्रीजिंग वैल्यू। और अगर ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो हम लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव इंक्रीजिंग डिस्टेंस। अगर यही ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ होता तो हम लिखते हैं पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्पीड या पॉजिटिव इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। जी स्टूडेंट्स, ये ग्राफ जरा खुद करें। पहले तो आंसर लिखा है लेकिन खुद सोचे जरा क्या इसमें चल रहा है ग्राफ में। स्टूडेंट्स, बेशक ये लाइन कर्व है, लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे बताओ कि 1 सेकेंड पे आपका डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह, और आपके पास इमेजिन कर लें 1.8 आ गया, 2 आ गया, कोई भी वैल्यू आ गई। मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स मुझे बताओ आपके पास 2 सेकेंड में कितनी वैल्यू आई है? तो आप कहेंगे सर हमारे पास
वैल्यू जो कि यहाँ पे 1.8 आई थी, यहाँ पे हमारे पास 2.8 आ रही है। आप अपनी मर्जी से फ्री कर लो, कोई इशू नहीं। मैं कहूँ अगर स्टूडेंट्स मुझे 4 सेकंड में बताओ वैल्यू क्या आ रही है, तो आप अगेन कहेंगे सर मेरे पास जो वैल्यू आ रही है इस टाइम वो 4.2 आ रही है। ऐसा है कि नहीं स्टूडेंट? तो आप देख रहे हो कि टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ अभी भी जो वैल्यूज है ना वो इंक्रीज ही हो रही हैं। इसका मतलब है कि आप किस तरह से इसको लिखोगे, वैल्यूज चूंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस में इंक्रीज हो रही है, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है तो आप लिखोगे पॉजिटिव इंक्रीजिंग वैल्यू। इजी, आई होप सो कि आपके लिए आसानी हो रही होगी। अगर नहीं समझ आई तो इसको बार बार देखें, खुद से समझने की कोशिश करें, फौरन समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ये यहाँ पे क्या लिखा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंक्रीजिंग वैल्यू। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, पॉजिटिव इंक्रीजिंग डिस्टेंस। क्यों डिस्टेंस हुआ, क्योंकि वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स हमें डिस्टेंस के मैंने इसी तरह अगर लाइन ये हुई तो बेशक इसकी स्लोप कुछ और है और पिछले ग्राफ की स्लोप कुछ और थी, लेकिन इस यहाँ भी इस टाइम भी जो आपको वैल्यू स्टूडेंट्स मिलेंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव और इंक्रीज होती हुई वैल्यूज मिलेंगी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगेन आपके पास जो ऑब्जर्वेशन के मुताबिक पॉजिटिव इंक्रीजिंग वैल्यू, सो पॉजिटिव इंक्रीजिंग डिस्टेंस। सो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि वैल्यूज को पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम स्लोप में थोड़ा सा पजल हुए थे यहां देखिएगा स्टूडेंट, ये वैल्यू है इस टाइम 0 सेकेंड में। ये क्या है, ये तो 3 मिल गई कब, जब टाइम आगे बढ़ा। इसी तरह टाइम आगे बढ़ा और वैल्यूज ये आ गई और 5 सेकेंड पे टाइम 0। अब आपके पास वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं, लेकिन अगर आप इसको देखें तो +5 ये है, +4 +3 इन सबके साथ तो प्लस है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव तो डाउनवर्ड स्टार्ट हो रही है ना, तो ग्राफ तो हमारा या लाइन हमारी नीचे नहीं गई, नेगेटिव ग्रेडियंट पे, सॉरी नेगेटिव एक्सिस पे नहीं गई अभी ऊपर ही है। तो मैं इसको लिख सकूंगा कि वैल्यूज अभी भी मेरे पास पॉजिटिव हैं, लेकिन वैल्यूज इस दफा इंक्रीज नहीं हो रही स्टूडेंट्स, क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। सो पॉजिटिव डिक्रीजिंग वैल्यू, and you can replace value with the word distance, so you can also say that positive decreasing distance। इस पे जरा स्टूडेंट्स खुद गौर करें देखें क्या आपको समझ आई कि नहीं आई जी स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। इसमें भी देखो वैल्यूज तो डिक्रीज ही हो रही है, चाहे ग्राफ चाहे स्लोप जैसा मर्जी है। क्या कहते हैं, 5 यहाँ पे 3 मिल गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 मिल गए। सो अगेन नाम सेम रहेगा। और इस तरह के ग्राफ में भी पॉजिटिव डिक्रीजिंग वैल्यू। आई होप सो कि आपने इन वैल्यूज के ग्राफ बना के इन ये जो लाइंस मैंने बनाई इनके अपने स्लोप के मेथड को भी समझ लिया होगा कि किस तरह से हमने स्लोप को डिफाइन करना है। और आपने इसी तरह ये जो मैंने वैल्यूज की फॉर्म में आपको समझाया है आपने ये भी अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स एक शॉर्टकट पे कि अगर आपको पेपर में ग्राफ से ग्राफ कन्वर्जन आ जाए, जो कि आपके पास पेपर में है, कुछ क्वेश्चंस हैं और ए लेवल में तो बहुत ज़्यादा है, तो आप किस तरीके से ग्राफ को ग्राफ में कन्वर्ट करोगे। तो आपने ये जो पूरा स्केच मैंने स्टूडेंट्स आपके लिए बनाया है, आपने ये बड़े एहतियात से बड़े ध्यान से ये नोट डाउन कर लेना इसका मतलब है कि अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन हो, जो कि अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करने लगे हैं, तो उसकी स्लोप देखोगे आप और उसकी वैल्यू में कन्वर्ट कर दोगे अगले ग्राफ की, तो आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ निकल आएगा। अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ स्टूडेंट्स गिवन है और आप इसकी स्लोप देखो और इसकी वैल्यू में कन्वर्ट करके ग्राफ बना दो तो आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन जाएगा। आई नो दैट कि अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन सिर्फ आपने इसको ड्रॉ करना है, इसको प्लॉट कर लो इस फ्लो चार्ट को, ताकि हम जब नेक्स्ट स्लाइड में जाए तो आपके लिए समझना बड़ा आसान हो जाए। ठीक है जी स्टूडेंट, आई होप सो कि आपने इसको पॉज करके ड्रॉ कर लिया होगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब आपको ये जो क्वेश्चन मैं अभी करवाने लगा हूं स्टूडेंट्स, ये आपको जरा अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ओके, आइडेंटिफाई डिस्टेंस एंड स्पीड फ्रॉम द गिवन ग्राफ। एक ग्राफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है, डिस्टेंस टाइम यहां पे मेंशन है, ऑलराइट। सो आपने मेंशन करना है कि डिस्टेंस क्या है और इस टाइम स्पीड क्या है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की
वैल्यू देखोगे, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल्स भी करवाई कुछ प्रीवियस वैल्यूज की, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप स्पीड के लिए इस ग्राफ की स्लोप को ऑब्जर्व करोगे, इस ग्राफ की स्लोप को प्रिडिक्ट करोगे, तो आपको स्पीड मिल जाएगी। ये बात जरा दोबारा जहन में रिपीट करें। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वैल्यू देखोगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। और अगर इसी ग्राफ की आप स्लोप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? आपको स्पीड मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? बड़ी आसान सी बात है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ए रीजन में स्टूडेंट्स देखिए, ए रीजन में आपको एक ही वैल्यू मिल रही है। चले मैं इसको मार्क कर देता हूं, 0, 5, 10, 15। क्या ये 15 इस पूरे रीजन में जब तक टाइम यहां तक नहीं आया, क्या ये चेंज हुई है? नहीं चेंज हुई। तो आप इसकी वैल्यूज को कैसे लिखेंगे? आप इसकी वैल्यू को स्टूडेंट्स लिखोगे, एक तो इसकी वैल्यू के साथ लिखोगे पॉजिटिव, क्योंकि ये +15 है। पहली बात समझ आ गई? आई होप सो। ये पॉजिटिव, आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा। पॉजिटिव, ओके। क्या ये वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं चेंज हो रही। तो आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? यूनिफॉर्म या कांस्टेंट का वर्ड यूज करोगे। तो अब आप इसके साथ लिख सकते हो पॉजिटिव यूनिफॉर्म डिस्टेंस। सिंपल सी बात हो गई। बी केस में आते हैं स्टूडेंट्स, तो आप देखो, आपको नेक्स्ट टाइम में ये वैल्यू मिल रही है, इमेजिन कर लो 18, ये मिल रही है आपको 20, और इसी तरह ये मिल रही है आपको 25। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि बी रीजन में जो डिस्टेंस की वैल्यूज वाई एक्सिस से मिल रही हैं वो तो इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज भी +18, पॉजिटिव इंक्रीज, +18, +19, +20, +25 मिल रही है। तो आप अगेन लिखोगे स्टूडेंट्स बी के लिए पॉजिटिव इंक्रीजिंग। शाबाश, अगर आपने ये पहले कर लिया है तो वेरी गुड। पॉजिटिव इंक्रीजिंग डिस्टेंस। इस केस के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 25, यहाँ पे आपको 23 मिल जाएगा, 22 फॉर एग्जाम्पल, 21, यहाँ पे इमेजिन कर लो आपको 20 मिल गया या 19 मिल गया। इसी तरह यहाँ पे आपको 15। तो सी रीजन के लिए वैल्यूज तो पॉजिटिव ही रही है ना? क्या ख्याल है स्टूडेंट्स? वैल्यूज तो पॉजिटिव रही है। क्या इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुआ है डिस्टेंस? डिक्रीज हुआ है। तो आप इसके साथ लिख दोगे पॉजिटिव डिक्रीजिंग डिस्टेंस। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ अब देखते हैं स्टूडेंट्स इस ग्राफ की स्लोप को देखते हैं। ओके, अगर आपको अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट में थोड़ा सा माइंड उसको मिक्स होगा, ठीक है? मतलब आप आपने परेशान नहीं होना, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगी। ऑल क्लियर? लेकिन प्रैक्टिस बार बार करनी है, कभी भी हर टॉपिक आपको एक दफ़ा समझ नहीं आएगा, ठीक है? हो सकता है किसी एक टीचर से समझे वो ज़्यादा आसान करके समझा दे, किसी दूसरे टीचर से समझे वो और भी आसान कर दे, लेकिन एट द एंड क्या मैटर करता है कि आपने खुद से कितनी एफर्ट की है, खुद से कितनी जान मारी है इस टॉपिक को समझने के लिए, वो चीज़ मैटर करती है। ओके, सो ये स्टूडेंट्स क्या हो गई? वैल्यू। अब हम देखते हैं कि ए रीजन में स्लोप क्या है। अरे ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तो फ्लोर जैसी है, तो इस लाइन की स्लोप क्या हुई स्टूडेंट्स? आई होप सो कि आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिए। लेकिन यहां पे मैं लिखूंगा कि स्लोप इज 0। तो स्टूडेंट्स क्या मतलब निकला कि इस टाइम ए टाइम में जो स्पीड है वो तो है ही नहीं, 0 स्लोप है, 0 स्पीड है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर आप बी पार्ट पे जाएंगे तो बी पार्ट पे देखें ना आप स्टूडेंट्स कि आपकी स्लोप क्या हो रही है? ऊपर की तरफ है। तो पहला परेशान नहीं होना आपने, बिल्कुल रिलैक्स होकर देखें, लाइन ऊपर जा रही है तो लिख दो पॉजिटिव। ओके, लाइन स्ट्रेट है या कर्व है? स्ट्रेट लाइन है तो चुप करके लिख दे पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्पीड। सिंपल सी बात। 2 स्टेप का ध्यान रखना है। पहला स्टेप ये कि लाइन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ऑलराइट। और दूसरा स्टेप ये कि पॉजिटिव है, उतराई अगर चढ़ाई है तो पॉजिटिव, उतराई है तो नेगेटिव। ओके, लाइन स्ट्रेट है तो यूनिफॉर्म, लाइन नहीं स्ट्रेट तो नॉन यूनिफॉर्म। सिंपल सा केस हो गया। अब जरा स्टूडेंट्स सी पार्ट को देखें। अगर आप सी पार्ट को देखें तो सोचे ये चढ़ाई है, ऊपर की तरफ जा रही है, या उतराई है, ये डाउनवर्ड है। तो आप कहेंगे सर ये तो डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड के लिए आप लिखोगे स्टूडेंट्स नेगेटिव। क्या ये स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन है? तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसके लिए आप लिख देंगे नेगेटिव यूनिफॉर्म स्लोप। ओके,
आई होप सो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। नेक्स्ट इस ग्राफ से अंडरस्टैंड करते हैं। ये स्टूडेंट्स एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ कह लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह लो, कुछ भी कर लो, ओके। और अब आपने डिपिक्ट करना है कि इस ग्राफ की स्पीड क्या है और इस ग्राफ की एक्सेलरेशन क्या है डिफरेंट रीजन्स में। स्टूडेंट्स अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आपने स्पीड देखनी है या अगर आपने इस ग्राफ से स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो जो चीज़ डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स लिखी है वही आपकी वैल्यू की फॉर्म में सामने आ जाएगी। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर आप इस ग्राफ की वैल्यूज देखेंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी, और अगर आप इसी ग्राफ की स्लोप देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओके, सो अब आ जाए हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ए रीजन में वैल्यूज लगातार इंक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स, सो आप लिख दोगे पॉजिटिव पॉजिटिव। कौन सी वैल्यूज है स्टूडेंट्स, ये तो इंक्रीज हो रही है, सो पॉजिटिव इंक्रीजिंग वैल्यूज, तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्पीड बन गई। दूसरे रीजन में अगेन देखिए स्टूडेंट्स ये भी वैल्यूज लगातार क्या हो रही है, ये तो इंक्रीज हो रही है, तो अगेन आप लिखना पड़ेगा आपको पॉजिटिव इंक्रीजिंग। ओके, इस केस में देखिए स्टूडेंट्स ये तो वैल्यूज यहाँ पे इमेजिन कर लो, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे तो 25 है और यहाँ पे क्या हो गई है, यहाँ पे लेट्स सपोज कीजिए 18 हो गई, 15 हो गई। तो अब वैल्यूज क्या हो रही है तो पॉजिटिव ना, +25 +18 +20 है, लेकिन क्या इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स, तो आप लिखोगे पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्पीड। ओके, इस केस के लिए अगेन आपके पास स्टूडेंट्स बन जाएगी पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्पीड बन गई स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। ई रीजन के लिए देखिए स्टूडेंट्स ये आपको एक कांस्टेंट वैल्यू 10 पे मिल रही है, इस ई रीजन के लिए 10 वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब है चूंकि +10 है सो पॉजिटिव, और अगर चेंज नहीं हो रही तो आप यूनिफॉर्म वैल्यूज लिखोगे, कांस्टेंट वैल्यू लिखोगे, आपकी अपनी मर्जी है। और इस रीजन के लिए अगेन 10 है तो यहाँ पे 7 हो गई, यहाँ पे 5 3 2 1 0, सो आप अगेन लिखोगे पॉजिटिव डिक्रीजिंग वैल्यू। सो अब इनके साथ साथ लिखते जाए, ए रीजन में पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्पीड, बी रीजन में पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्पीड, सी रीजन में पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्पीड, डी रीजन में पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्पीड, ई रीजन में पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्पीड, एंड एफ रीजन में पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्पीड। सो स्टूडेंट्स यहां से क्या पता चला कि जो भी चीज आपके वाई एक्सिस पे प्रेजेंट होती है उसकी वैल्यू देख के आप आसानी से उस पर्टिकुलर फैक्टर की वैल्यूज डिपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि आपके पास स्लोप किस तरह से वेरी कर रही है इस ग्राफ में। ओके स्टूडेंट्स, सो जल्दी से देखिएगा इस पहले रीजन, अब आपने वैल्यूज को भूल जाना है, सिर्फ और सिर्फ स्लोप पे तवज्जो देनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, अप साइड है, तो इसके साथ मैं लिखूंगा पॉजिटिव। क्या लाइन स्ट्रेट है कि कर्व है, ये तो स्ट्रेट लाइन है ए वाली, तो आप लिखोगे पॉजिटिव यूनिफॉर्म, दैट्स मीन पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इस रीजन में एक्सेलरेशन की कांस्टेंट वैल्यू है जो कि चेंज नहीं हो रही। ओके, समझाऊंगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना आपने। ओके, यहां देखिए स्टूडेंट, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू। ओके, अब आपने तो स्लोप देखनी है, तो ये लाइन आपको ऊपर लेके जा रही है ना, अप साइड है, तो अगेन लिख लो सबसे पहले पॉजिटिव। अब सोचो ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो आपका नॉन यूनिफॉर्म का केस आएगा, सो यहां पे चढ़ना ज्यादा मुश्किल है या यहाँ पे, इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे स्लोप हाई है और यहाँ पे लो। क्यों? क्योंकि ये लाइन जब बी पॉइंट यहाँ इस रीजन में जा रहा है तो ये बिल्कुल फ्लोर की तरह होना चाह रही है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाह रही है, इस तरह करके ये चेक करें इस तरह। तो इस रीजन में स्लोप देखिए ना स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल चलना बड़ा आसान है यहाँ इस रीजन में, जबकि इस रीजन में चढ़ाई है, इस रीजन में तो स्लोप है ही नहीं, तो इसका मतलब है स्लोप हाई से लो जा रही है तो डिक्रीज हो रही है। सो पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप और पॉजिटिव डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट्स इस केस में देखिए जो कि आपका सी पार्ट है, सी पार्ट में जो स्लोप है ये डाउनवर्ड है स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड है, तो आप लिखोगे नेगेटिव। नाउ स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, सो नेगेटिव
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट्स मीन रिटार्डेशन या डिसेलरेशन है। ऑलराइट, अब डी पार्ट में देख लेते हैं। ये भी आपको डाउनवर्ड लेके जा रहा है, सो स्टूडेंट्स नेगेटिव लिख लो। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये लाइन, इसकी स्लोप क्या है स्टूडेंट्स? जैसे आपके पास स्लाइड होती है, बच्चे झूला वगैरह लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे उतरना काफी मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही आप इधर आओगे गिरना शुरू हो जाओगे नीचे। लेकिन जैसे जैसे एंड रीजन पे आ रहे हो, ये तो स्लोप तो खत्म होती जा रही है। सो आप हाई स्लोप रीजन से लो स्लोप रीजन में आ रहे हैं, तो डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव डिक्रीजिंग आपकी हो जाएगी एक्सेलरेशन, ओके, या नेगेटिव डिक्रीजिंग स्लोप हो गई। नाउ इस चीज के लिए स्टूडेंट्स क्या होगी, जल्दी से बोल दो, शाबाश, जल्दी से नोट्स में लिख लो। और अगर आपने सही लिखा है तो स्टूडेंट्स इसकी स्लोप है जीरो स्लोप। इसका मतलब है इस रीजन में एक्सेलरेशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नाम है वेलोसिटी में चेंज का, और अगर चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। ओके, नाउ इस रीजन में स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे देखिए, इस रीजन में ये तो लाइन तो वर्टिकल हो गई, तो आपके पास जो स्लोप हो गई ये इन्फिनिट स्लोप हो गई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है आसान करके इस टॉपिक को आपको समझाऊं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो इस लेक्चर को बार बार देखिएगा, डिफरेंट टीचर से भी कंसल्ट कीजिएगा, तो आपको ये टॉपिक बस अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा रोल है आपके ना सिर्फ आईजी में बल्कि इसके साथ साथ ए लेवल में भी इस टॉपिक का बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से आ जाते हैं। सो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट अंदाज से। तो आई होप सो कि अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो आपको वो चीज़ भी इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आ जाएगी। बस आपने ध्यान से और नोटबुक्स लेके ये टॉपिक समझने हैं, साथ साथ नोट कीजिएगा। सिर्फ देखने से टॉपिक समझ नहीं आएगा, अगेन मैं बात रिपीट करूँ। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।